आप इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं अमित जी की वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर होता भी है, आप चाहते हैं कि हो, जी, लेकिन 10,000 होगा तो 8,000 बाहरी होंगे और 2,000 ये होंगे, तो इससे अच्छा कि डोमिसाइल नीति लागू करवा लिया जाए जोर से। बिल्कुल, देखिए डोमिसाइल नीति जब लागू होगी तो उसका सबसे मैक्सिमम फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये भी एक मांग हो, करवाइए ना, करवाएंगे ना। मैं बिल्कुल, पूरे बिहार में संगठन तैयार किया जा रहा है और जब आंदोलन होगा तो क्रमिक रूप से पूरे बिहार के हर एक प्रखंड से जिला होते हुए पटना तक आंदोलन की लौ पहुंचेगी और डोमिसाइल इस बार का निर्णायक मुद्दा होगा युवाओं के लिए। डोमिसाइल नीति बिल्कुल, और सिर्फ आगे के लिए नहीं, पहले जो बहाली में नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कल क्या हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। डोमिसाइल का भी मुद्दा था, एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा। और हमारे साथ अभी शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं, जो सबसे पहले सप्लीमेंट्री की आवाज उठाए, रिवाइज रिजल्ट की आवाज उठाए, और बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, एकजुट हुए थे, और आप सब चीज अच्छे से कर रहे थे। लेकिन शिक्षक नेता कब से दुश्मन बन गए शिक्षक अभ्यर्थियों का? क्योंकि आपने जो ट्वीट किया, एक ट्वीट में आप कहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट कानूनी रूप से संभव नहीं है, और उसके बाद दूसरे ट्वीट में आप बताते हैं कि डोमिसाइल का ये फायदा होगा तो 60,000 लगभग शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा होगा। तो हम क्या माने कि शिक्षक नेता अब एक नेता हो गए हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देना बंद कर देंगे? हम शुरू से, आज से नहीं, 2013-14 से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग नए नए आए होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब टीईटी की परीक्षा होकर के 2013 में बहाली शुरू हुई, तब से हम लोग बहाली के लिए लड़ाई लड़ते रहे। कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग आज जो कह रहे हैं कि हम शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ेंगे, तो उनको ये जानकारी शायद नहीं है कि 10 साल से ऊपर समय हो गया शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षक बहाली के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, एनआईओएस प्रशिक्षण के लिए, डीएलएड की परीक्षा के लिए, सब के लिए हमने 10 साल तो लिखा भी गया था उसमें कमेंट में कि लाठी खाए हैं जो बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना भाई, हमारे काम का हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जो सावन में पैदा हुए हैं और कहते हैं कि इतना बारिश कभी देखवे नहीं किए। सावन पहली बार थोड़ी आया है। पटना में आप जाइएगा, मरीन ड्राइव, जो पहली बार पटना आया, इतना पानी पटना में देखवे नहीं किए। हम तो वो भी देखे हैं कि जब राजेंद्र नगर में सर के ऊपर पानी चलता था, हम उस बारिश में भी डूबे हैं, जिसमें पप्पू यादव जी सबका मदद कर रहे थे और सुशील मोदी जी हाफ पैंट पहन के भाग गए थे। वो समय भी देखे हैं। तो हम तो 13-14 साल से देखे हैं, कितना एफआईआर, कितना पुलिस कार्रवाई हम लोग देखे हैं, वो तो अनुभव हो गया है। अब समझ विकसित हो गई है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। दिल्ली जाना है, अब मैं चाहता हूँ कि आप 7 बजे वाली डायरेक्ट ट्रेन पकड़े और सीधे दिल्ली पहुँच जाए। और कोई कहेगा कि नहीं 6 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे, हम पहले बनारस जाएंगे, फिर बनारस से ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे लखनऊ, फिर लखनऊ से घूमते हुए जाएंगे दिल्ली। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सीधे दिल्ली कुछ करना है, सीधे दिल्ली कुछ करना है, क्योंकि हमारी मंजिल जो है दिल्ली ही है। वो भी कहता है हम दिल्ली जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा है कि दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन कहता है पहले बनारस चलिए, फिर लखनऊ जाएंगे, फिर घूमते हुए दिल्ली जाएंगे। भाई, जब हम 12 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते तो 24 घंटे में बनारस और लखनऊ। डिमांड गलत है कि सही है अमित जी, ये बताइए। डिमांड भ्रमित करने वाला, गलत है कि हाँ, भ्रमित करने वाला। 1 और 2 में आप भी जानते हैं कि एक कैंडिडेट बहुत ज्यादा रिजल्ट ले गया तो दिक्कत हो गया, तो इसीलिए वो लोग डिमांड करें कि लॉक सिस्टम लगाया जाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए आंदोलन हुआ। मान लिया बहुत अच्छा आंदोलन हुआ, सफल हो गया। सरकार ने सफल हुआ, हो जाए, मैं मनाता हूँ सफल हो जाए, और बीपीएससी शिक्षा विभाग घोषणा कर दे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करेंगे। चाहते हैं कितने बिहारियों को नौकरी मिलेगी बताइए? अगर 10,000 भी सीट ऐसा हुआ तो उसमें 8,000 बाहरी फिर लाभ लेकर चले जाएंगे, 2,000 बिहारी का फायदा होगा। और हम चाहते हैं कि नहीं, 10 का 10,000 बिहारी को फायदा हो। तो 2,000 को फायदा पहुंचाने और 10,000 को फायदा पहुंचाने वाली सोच में अंतर है। वो भी फायदा पहुंचाने चाह रहे हैं, मैं एकदम इस बात पर अडिग हूँ। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मंशा गलत है या वो शिक्षकों का हित नहीं चाहते, अभ्यर्थियों चाहते हैं, लेकिन मैंने वही कहा ना कि जाना है दिल्ली, और वो कहते हैं कि बनारस और लखनऊ घूम के चलेंगे। अब मैं कह रहा हूँ सीधे पटना से डायरेक्ट ट्रेन पकड़िए दिल्ली वाली, जो एकदम 7 बजे शाम में पकड़े, सुबह 7 बजे उतर जाए 12 घंटे में, और वो रास्ता बता रहे हैं 24 घंटा वाला। तो यही अंतर है। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इससे पहले बहाली के लिए, इससे पहले मतलब रिक्ति जारी कराने के लिए इतने सारे आंदोलन हुए, किसको फायदा मिला? 60,000 बाहरी लड़कों का जनरल में रिजल्ट हो गया। 60,000 बाहरी जी। यहाँ के कितने? जनरल कैटेगरी
लगभग 2 लाख की बहाली हुई है। तो जनरल कैटेगरी का ओपन जो सीट था 40%, उस 40 में 80% बाहरी हो गए, यानी कि लगभग 60,000 बाहरियों की नौकरी होगी। मैंने डोमिसाइल के लिए हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिल करके, उसमें दीपांकर गौरव, मिकू पाल, सत्यम, ये लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, अनीसुर रहमान जी, वो लड़का जो कि डाक बंगला चौराहा पे पिटाया था, सबके साथ पे चोट जी बिल्कुल बुरी तरह से पिटा गया था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, कई दिनों तक उसका इलाज चला था जी। दीपांकर गौरव वो लड़का जो डाक बंगला पर पुलिस से पिटाया था, मिकू पाल, वही जो दिल्ली में भी जाते जी वो बिल्कुल बीएड वाले, सत्यम, ये सब लोग, अनीश पांडे, ये सब लोगों के साथ मिलकर के हमने आंदोलन किया था। आज उनमें से अधिकांश 1-2 को छोड़ के सबकी नौकरी हो गई, सब नौकरी में गए, उनके साथ हमने मिलकर के आंदोलन किया था और वो चेहरा रहे आंदोलन का। मैं कभी सामने नहीं गया क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे भाइयों का आंदोलन है, जितना संभव होता है हम लोग मदद करते हैं और भाइयों को आगे रखते हैं आंदोलन में, क्योंकि उनकी लड़ाई है, वो बोलेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो आप इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं अमित जी की 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर होता भी है, आप चाहते हैं कि हो, लेकिन 10,000 होगा तो 8,000 बाहरी होंगे और 2,000 ये होंगे, तो इससे अच्छा कि डोमिसाइल नीति लागू करवा लिया जाए जोर से। बिल्कुल, देखिए डोमिसाइल नीति जब लागू होगी तो उसका सबसे मैक्सिमम फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा और वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये भी एक मांग हो, करवाइए ना, करवाएंगे। मैं बिल्कुल, पूरे बिहार में संगठन तैयार किया जा रहा है और जब आंदोलन होगा तो क्रमिक रूप से पूरे बिहार के हर एक प्रखंड से जिला होते हुए पटना तक आंदोलन की लौ पहुंचेगी और डोमिसाइल इस बार का निर्णायक मुद्दा होगा युवाओं के लिए। डोमिसाइल नीति बिल्कुल, और सिर्फ आगे के लिए नहीं, पहले जो बहाली में 50% आरक्षित पद जो महिला के थे, उस पर जो बाहरी महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया है, 1-2 का जी 1-2 का भी हम रिजल्ट सुधरवाएंगे। रिवाइज रिजल्ट की जो ताकत इतना कहाँ से लाते हैं, गरज जाते हैं लोग, आपको शिक्षक नेता अमित जी कहते हैं, लोग मानते भी आपका बात, तो आप ये जो बोलते हैं वो होगा कि नहीं होगा? कि डोमिसाइल नीति में हम भी गुरु रहमान सर के साथ गए थे सीएम आवास पे, तो कुछ पॉजिटिवनेस नहीं दिखा था। देखिए, मैं तो आंदोलनकारी हूँ, 10 साल 11 साल संघर्ष किया है और याद कीजिए, कहते थे कि राजकर्मी बनेंगे, बने मतलब हम भले बर्खास्त हो गए, लेकिन हमारे 2 लाख शिक्षक साथी लोग बने और 1 लाख बनेंगे। हम लोग जो आंदोलन करते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग से और प्लानिंग से करते हैं, ये नहीं कि आज 200-400 लड़के लेके गए, पिटा गए, घर चले गए, वो नहीं। आपने ये लिखा था हमारा आंदोलन जो होता है बहुत ही सोच और समझ से होता है और उसमें समय लगता है। इसमें मैं कोई डिनाई नहीं करता हूँ कि मैं कल का आंदोलन करूंगा और कल सफलता, नहीं, समय लगेगा। 6 महीने का हमने एक टाइम लिया है। जून में हमने बैठक की थी, आप आए थे, 18 जून को बैठक हुई थी। हमने उस बैठक में कहा था कि हमको 6 महीने का समय चाहिए, हम ये चीज लागू करवा देंगे और 6 महीने में 2 महीने बीता है, 4 महीने है समय। मैं TRE-1 TRE-2 का रिवाइज रिजल्ट, TRE-3 में भी जो बाहरियों का आरक्षण का लाभ दिया रहा है उसको नहीं देने दूंगा और ये सब संशोधित होकर के करीब 40,000 नए लड़कियों को नौकरी में दिलवाऊंगा TRE-1 और TRE-2। 40,000 TRE-1 में 40,000 नहीं, दोनों मिला करके TRE-1 और TRE-2 में गलत तरीके से आरक्षण का लाभ देकर के बाहरियों को जो नौकरी दी गई है वो मैं ठीक कराऊंगा। 40,000 बाहरी जो आगे हैं यहाँ, उनको हटा करके बिहारियों को नौकरी दिलवाऊंगा मैं और मिलेगा, वादा है मेरा। आप गरज रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं, वादा है। 6 महीने का समय मैंने उस बैठक में लिया है। 2 महीना हो गया। हाँ, और मैं हर चीज सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करता हूँ। हमारी मीटिंग में जो 3 साढ़े नहीं, हमने जो मीटिंग की थी 18 जून को, आपने देखा था ना, 300-400 लड़के आए थे। हमने उस मीटिंग में कहा है क्रमिक रूप से हमको 6 महीने का समय चाहिए, हम करेंगे। हम पहले संगठन पे काम करते हैं, पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को एकजुट किया जा रहा है और एकजुट करके इस पर कानूनी रूप से, इस पर सदन में, इस पर सड़क पर, सब जगह आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है। आज गए 200-400 लड़के। आपने ये भी लिखा था अमित जी की 200 छात्र गए, उतना प्लान करके नहीं गए थे, दिक्कत हो गया, ऐसा वैसा। नहीं, मैं एक आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कल के प्रोटेस्ट से मत जोड़िए। हर प्रोटेस्ट में यही होता है। आप देखिए ना, शिक्षकों का जो प्रोटेस्ट होता है, कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, पटना जाम। आज शिक्षक अभ्यर्थी कितने आते हैं? इसमें कोई नेतृत्व करने वाले नेता या आंदोलनकारी की गलती नहीं है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों की गलती है। तो पुलिस प्रशासन तोड़ दी तो इधर उधर। अरे भाई, कम संख्या में पहुंचे तब ना। 10,000 कल पहुंच गए रहते तो था पुलिस को हिम्मत। कल कितना था आपके हिसाब से? जितना भी रहा हो, 10,000 तो नहीं था, 20,000 तो नहीं था। अभ्यर्थी कितने हैं? आज 60,000 बिहारी युवाओं की नौकरी चली गई ना, उनको मिलती अगर डोमिसाइल लागू होता ना। लेकिन डोमिसाइल वाले का मैंने जिक्र करके कहा था कि डोमिसाइल वाले में कितने आए थे,
500 थे डाका मंगला चौराहा पे, मैं था वहाँ पे। आप पूछिए जो उस आंदोलन का जो नेतृत्व जो लड़के कर रहे थे। जो लोग अब विरोध करने लगते हैं आपका, क्योंकि आपने जो ट्वीट लिखा था ना, अब जाके संभव मतलब कि अब जाके आपने खुलासा किया था कि जितने भी लोग अभ्यर्थी है ना जो हमें देख रहे हैं, अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद है। अमित विक्रम का यही कहना है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में फायदा कम है, डोमिसाइल में फायदा ज्यादा, और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में। जी। तो जो अहम मुद्दा है, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, उसको आगे रखना चाहिए, डोमिसाइल। एक बात। दूसरी बात, जो प्रदर्शन होना चाहिए संगठित होना चाहिए, संगठित। छिटपुट आंदोलन से काम नहीं चलेगा, आए एक दिन लाठी खाई चले गए, वो नहीं होगा। संगठित आंदोलन, क्रमिक रूप से आंदोलन, हर प्रखंड से आंदोलन शुरू होगा, जिलों में होगा, फिर पटना में होगा। जब पटना में आप देखेंगे, मैंने 6 महीना का डेडलाइन लिया ना दिसंबर तक का, आप देखेंगे कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरेंगे कि पटना शहर जाम होगा। जिस प्रकार से शिक्षक उतरते हैं तो पटना जाम हो जाता है, तो हमने भी समय लिया है 6 महीने का। शिक्षक अभ्यर्थियों को हर जिले और हर प्रखंड में हम संगठित कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और उनमें जो लड़के संघर्षशील हैं उनको हम आगे लाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। वो आएंगे लड़के और पूरे पटना को जाम कर देंगे। आखिरी सवाल हमें चाहिए, क्योंकि सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है ना वो पूछेंगे, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट लगातार करेंगे। वो ये बोलेंगे कि अनुकूल जी आप गए तो आप बोले नहीं। जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वो लोग इसलिए चाहते हैं ना कि अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी है और वो उसका 11-12 में भी हो गया, 9-10 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, तो वो लोग ये चाहते हैं कि वो शिक्षक अभ्यर्थी लॉक हो जाए 11-12 में। तो अगर वो लॉक सिस्टम नहीं होगा तब तो फिर सीट दिक्कत हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका भी सरल विकल्प है कि अगर किसी का 2 में रिजल्ट हो गया तो किसी एक में ज्वाइन करेगा, तो जो रिक्त पद है उस पर जो सप्लीमेंट्री और रिवाइज रिजल्ट हम लोग मांग करते हैं वही तो सॉल्यूशन है। लेकिन चेयरमैन ने कहा है कि DRE 3.0 में इस बार सप्लीमेंट्री नहीं रहेगा। देखिए एक बात समझिए, चेयरमैन साहब, नियमावली, एडवर्टीजमेंट, इन सब चीजों में कोई तालमेल ही नहीं है। नियमावली में लिखा हुआ है कि पोस्टिंग होगी मेरिट कम चॉइस के आधार पे, लेकिन पोस्टिंग तो रैंडमाइजेशन से कर दी गई, जिसके कारण आज हमको ट्रांसफर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 11 पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला। मैं वही बता रहा हूँ, अधिमानता का बात लिखा हुआ है। अधिमानता यानी किसी एक में वो ज्वाइन करेंगे, यही बात लिखी, और यही होता भी है, किसी एक में ही कोई ज्वाइन करेगा। नीतीश जी क्यों गुनगाते हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, आपने उतना नौकरी। देखिए आप देखिए, चीज़ों को कंफ्यूज आपस में मत कीजिए। पहली बात है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो बात है उसको लागू कैसे करना है, इसको क्लियर होना पड़ेगा। किसी का 2 में रिजल्ट आ गया तो आप उसको ऑप्शन देंगे ना ज्वाइन करने का, किसमें करे नहीं करे। तो जिसमें ज्वाइन कर गया उसके बाद जो पद रिक्त रह गया, हो सकता है 11-12 में किसी को किशनगंज मिला हो और 9-10 में जहानाबाद मिला हो, वो लड़का जहानाबाद का है तो वो जहानाबाद जाना चाहेगा, वो क्यों किशनगंज जाएगा, 11-12 छोड़ देगा, 11-12 छोड़ देगा। तो ये विकल्प उसके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर एक सप्लीमेंट्री या जो रिक्त पदों पर रिजल्ट आता है वो आना चाहिए। इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी बात को जो मिस कर रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होना है। ये डबल रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। डोमिसाइल में जहां 60,000 लड़के छटा गए, डबल रिजल्ट में मुश्किल से 2-3 हजार लड़के छटे होंगे। बड़ी मीटिंग कब करने वाले हैं अमित जी? वैसे ही समय डेडलाइन हमने दिया हुआ है, हम संगठन बना रहे हैं, संगठित कर रहे हैं युवाओं को, उसके बाद आंदोलन होगा और आंदोलन दिसंबर से पहले होगा। बिल्कुल। देखिए अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमें फोन कॉल करके बोल रहे थे कि अमित विक्रम से मिलिए, अमित विक्रम का इंटरव्यू लीजिए। उनका क्या कुछ कहना था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर, डोमिसाइल नीति पर, वो आपने सुन लिया। बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी उतरने वाले। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।